हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट करेंगे, ठीक है, जो कि है रियल नंबर्स। इसमें हम पहले दो थ्योरम्स करेंगे, ठीक है, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम या फिर इसको बोल देते हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा। और फिर सेकंड थ्योरम क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। और ये दोनों थ्योरम है क्या, ये क्या बताती है हमें, प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में बताती है, ठीक है। ये दोनों थ्योरम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। अब पहले करेंगे यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, या इसको हम लेमा भी बोल देते हैं। और लेमा का क्या मतलब होता है, लेमा का मतलब होता है कि जो स्टेटमेंट ऑलरेडी प्रूव्ड हो, या फिर जो जिस स्टेटमेंट का ना हम ना यूज़ करेंगे किसी और चीज़ को प्रूव करने के लिए, कोई अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। तो इसमें क्या है, यूक्लिड डिवीज़न लेमा स्टेट्स दैट फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, कौन से दो पॉजिटिव इंटीजर से ए एंड बी, कंडीशन क्या दे रखी है इसमें, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आर क्या है, आर लाई होगा 0 से बी के बीच में। आर 0 से ग्रेटर देन और इक्वल टू का निशान होता है, ये होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू का निशान, ठीक है। तो ये इसमें क्या बोल रखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू है 0 से, 0 के इक्वल आएगा या तो, ठीक है, या फिर 0 से ग्रेटर होगा आर, और लेस होगा आर किससे, बी से, ठीक है, कोई अनदर नंबर जो हमने बी लिया था। अब क्या बोला, ऑलवेज होल्ड्स ट्रू, ये कंडीशन ना ट्रू होगी हमेशा, यही होगा इसमें, ठीक है। मैथमेटिकली वी कैन एक्सप्रेस द डिविडेंड। अब इसको ना मैथमेटिकली हम कैसे बोल सकते हैं कि ये तो क्या है, हमारा डिविडेंड है, ठीक है, ये हमारा डिवाइजर है, ये हमारा क्वोशिएंट है, और ये हमारा रिमाइंडर है। यूक्लिड अ ग्रीक मैथमेटिशियन, कौन था, एक ग्रीक मैथमेटिशियन था, ठीक है, जिसने क्या, यूक्लिड डिवीज़न लेमा बनाई थी, ठीक है, थ्योरम। अब इसमें क्या है, ये इसका प्रूफ है। प्रूफ में क्या दे रखा है, यूक्लिड डिवीज़न, यूक्लिड लेमा या यूक्लिड डिवीज़न लेमा स्टेटमेंट सेज दैट गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर। क्या यूनिक इंटीजर्स कौन से एग्जिस्ट करेंगे, क्यू और आर। ये इसमें क्या है, अभी मैंने आपको बताया भी था, ए हमने कोई नंबर लिया है इसमें, और एक कोई बी नंबर लिया है, ठीक है, ये ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ना, ये यहाँ पे ए क्या है हमारा, ए है हमारा डिविडेंड, बी है हमारा डिवाइजर, और क्यू है हमारा क्वोशिएंट, आर है हमारा रिमाइंडर। और ये कंडीशन याद रखनी है, ये बिल्कुल स्टेटमेंट एज इट इज़ याद रखनी है, ठीक है। आ गई तो ये करनी पड़ेगी प्रूव, ठीक है, कोई एग्जाम्पल इसका करके दिखाना पड़ेगा। सो लेट्स टेक ए इक्वल टू 9 और बी इक्वल टू 1, क्योंकि इन्होंने पहले ही बोला था कि हम दो नंबर लेंगे ए और बी, तो हमने दो नंबर ले लिए, ए इक्वल टू 9 और बी इक्वल टू 1। अब क्या सिंपली ये जो होता है, हम मतलब जब कोई भी डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को तब लिखते हैं। जैसे अब इसमें हमने 9 और 1 ले लिया, ठीक है, 9, ये 9 लिखा हमने, ठीक है, ये देखो, ये याद कर लेना, ठीक है, ये क्या है, ये डिविडेंड है बीच में, और ये डिवाइज़र है, और ये जो यहाँ पे लिख लो या फिर यहाँ पे लिखो, जहाँ मर्जी लिखो, ये हमारा क्या है, क्वोशिएंट है, ये हमारा रिमाइंडर है, ठीक है। 9 क्या है हमारा, 9 है हमारा डिविडेंड, ठीक है, ये हमारा क्वोशिएंट, क्वोशिएंट मतलब ये है हमारी क्यू की वैल्यू, ठीक है, ये है हमारी क्यू की वैल्यू, और ये हमारा डिविडेंड है, ठीक है। देखो जो इसमें दे रखा था, ये हमारा डिविडेंड है 9, इसीलिए 9 इक्वल टू लिख रखा है इन्होंने, ठीक है। अनदर नंबर हमने क्या लिया था, 1, ठीक है, 1 इंटू 9। अब हम जब 9 इक्वल टू 1 इंटू 9 करते हैं, ठीक है, हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इसलिए क्या लिख दिया, 0 लिख दिया इसमें, ठीक है। अब 0 क्या है, रिमाइंडर, रिमाइंडर के बारे में देखना था हमें, ठीक है। 0 क्या है, या तो आर 0 के इक्वल होगा और 1 से छोटा होगा, ठीक है। इसमें क्या कंडीशन दी थी, बी से छोटा होना चाहिए, ठीक है, बी से छोटा। अब बी से छोटा कैसे होगा, देखो बी क्या था हमारा, 1 था, ठीक है, रिमाइंडर क्या है हमारा 0, तो 0 क्या हो जाएगा, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कंडीशन फॉलो कर गई ना इसमें, इक्वल टू है ना, तो आर हमारा इक्वल टू 0 है, जो कि क्या है, लेस देन 1 है, ठीक है, तो ये कंडीशन फॉलो कर गई हमारी इसमें। अब ऐसे ही एक और एग्जांपल लेकर दिखाया है, ए इक्वल टू 9 और बी इक्वल टू 2, ये सिमिलरली करना है आपको, ठीक है। ये यहाँ क्या करेंगे हम, 9 रखा हमने, ठीक है,
2 से डिवाइड करेंगे 4 पे जाएगा, 2 4 जा 8, रिमाइंडर आ गया हमारा 1। ठीक है, तो ये यही लिखा है, रिमाइंडर 1 लिखा है। ठीक है, ये लिख दिया हमने 2। ठीक है, डिवाइज़र, और ये 4 क्या है, क्वोशिएंट है हमारा, और ये हमारा डिविडेंड है। ठीक है, इसमें भी क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, लेस देन आर इक्वल टू 1। आर इक्वल टू 1 क्या होगा, बी से छोटा होना चाहिए ना, बी हमने 2 लिया था। ठीक है, बी हमने जब 2 लिया था तो आर हमारा 1 आया है, जो कि क्या है, बी से तो छोटा ही है। कंडीशन अब फिर फॉलो होगी। अब ने ऐसी एक और नेक्स्ट एग्जांपल लेकर दिखा रखा है इसमें, a इक्वल टू 9 लिया और b इक्वल टू 3 लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऐसे ही सिमिलरली इसको भी हम डिवाइड करेंगे। 3 3 ज़ा 9, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। b से तो फिर से छोटा हो गया ना 3। ठीक है, रिमाइंडर, तो अब फिर इसमें कंडीशन फॉलो हो जाएगी। ठीक है, r लेस देन 3। एक और एग्जांपल ले लिया। ठीक है, इसको आप देख लेना, ये एज इट इज़ है बिल्कुल। ठीक है, अगर कुछ ना समझ आए तो आप मेरे से पूछ सकते हो दोबारा। ठीक है, कमेंट कर देना, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी यही चीज़। अब क्या बोल रखा है इसमें, वी कैन ऑब्जर्व दैट व्हेन वी डिवाइड 2 इंटीजर्स यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा वी ऑलवेज गेट अ नॉन नेगेटिव इंटीजर रिमाइंडर लेस देन द डिवाइजर। अब हमेशा देखो, हमें डिवाइजर से छोटा मिल रहा है, ये है। ठीक है, 4, इससे छोटा मिला हमें रिमाइंडर 1। सिमिलरली 3 था, ठीक है, हमारा डिवाइजर, और रिमाइंडर हमें क्या मिला था, 0। ठीक है, छोटा मिला इससे। इसमें भी ये क्या था, 2 था हमारा डिवाइजर। ठीक है, हमें रिमाइंडर क्या मिला था, 1, छोटा मिला। ठीक है, ऐसे ही इसमें था, ये 1 था, रिमाइंडर क्या मिला, 0। तो इसमें क्या बोल रहा है थ्योरम में कि हमेशा हमें ना जो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल रिमाइंडर लेस देन द डिवाइजर, जो इंटीजर मिलेगा ना, वो हमें जो भी मिलेगा रिमाइंडर, ठीक है, वो लेस देन होगा हमेशा डिवाइजर से। ठीक है, डिवाइजर से हमेशा लेस देन होगा जो रिमाइंडर होगा हमारा। यही कंडीशन फॉलो होती है इसमें। देखो आगे क्या लिख रखा है, इट सेज एनी पॉजिटिव इंटीजर ए कैन बी डिवाइडेड बाय अनदर पॉजिटिव इंटीजर बी। ठीक है, ए क्या डिवाइड कर रहे हैं हम, अनदर पॉजिटिव इंटीजर बी से डिवाइड कर रहे हैं, सच दैट अ वे इट लीव्स अ रिमाइंडर आर इज स्मॉलर देन बी। ए इक्वल टू क्या था, बी क्यू प्लस आर था ना हमारा। ठीक है, और आर के ऊपर हमारी क्या कंडीशन थी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू बी। ठीक है, ये कंडीशन फॉलो हो रही थी हमारी हर केस में। ठीक है, तो यही बोल रखा है इस स्टेटमेंट में, ये एज इट इज़ लिखनी है बिल्कुल। अब इसमें ना थोड़ा ना कंपोजिट नंबर का भी जिक्र है, जो मतलब नेक्स्ट है। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर्स के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स वैसे मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो वो होते हैं जिनके ना मतलब जो डिविजिबल हो सकते हैं एक से ज़्यादा से, मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, जैसे ये है 19, इसका क्या है, एक तो 19 है खुद और एक 1 है जो इससे डिवाइड हो सकता है, तो और तो कोई नंबर नहीं है ना इसका। ठीक है, तो ये क्या है, ये ना कंपोजिट नहीं है। कंपोजिट क्या है, मोर देन 2 होने चाहिए, ये तो 2 ही हुए। ठीक है, तो मोर देन 2 क्या हो, जैसे 1 2 3 एंड 6। ठीक है, ये सब इसके डिविजिबल होंगे। ठीक है, तो इसके सब फैक्टर हो जाएंगे। तो इसलिए क्या बोला है, देर इज़ नो अदर नंबर दैट डिवाइड्स 19, सो द 19 इसमें 19 तो है प्राइम नंबर और 6 है हमारा कंपोजिट नंबर, क्योंकि कंपोजिट नंबर डिविजिबल है मोर देन 2। ठीक है, 2 फैक्टर्स से ज़्यादा हैं, जिसके फैक्टर 2 है ना सिर्फ, वो नहीं है 2, तो वो तो क्या है, जिसके फैक्टर 2 है सिर्फ, वो है प्राइम नंबर हमारा। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक करेंगे। हमने 2 थ्योरम करनी थी इसमें। ठीक है, फर्स्ट थ्योरम हमने कर ली यूक्लिड डिवीजन लेमा, और सेकंड अब हम कर रहे हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब इसमें क्या है, ये सिंपल है। इसमें क्या है, एनी नेचुरल नंबर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे 2 है, 2 को हम क्या लिखेंगे, 2 ही लिखेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स में लिखना है, हम ये नहीं करेंगे 2 × 1, नहीं, प्राइम फैक्टर्स में लिखना है, इसीलिए 2 को हमने 2 ही लिखा। 4 को हमने 2 × 2। ठीक है, प्राइम नंबर का वैसे मैं आपको चार्ट दे दूंगी शॉर्ट्स में। ठीक है, आप वहाँ से देख लेना। और अगर मतलब आपको ये हो ना, प्राइम नंबर्स में वैसे क्या होता है, मतलब एक तो ये तो खुद का होता है उसका। ठीक है, मल्टीपल जो डिविजिबल होता है, देखो जैसे 19 था ना हमारा, 19 में क्या था हमारा, ये कंपोजिट नंबर नहीं था, नॉट अ कंपोजिट नंबर, क्योंकि इसका एक तो 1 था और एक खुद 19 था। ठीक है, ये दोनों इसके डिविजिबल है, ये दोनों इसके फैक्टर है सिर्फ। ठीक है, ऐसे ही 2 है, 2 और तो किसी के में नहीं आता ना, ये तो 2 आता है। ठीक है, या फिर 1 में आता है।
ठीक है, तो जिसके दो ही फैक्टर वो प्राइम नंबर्स होते हैं। अब जैसे 253 है, 253 को हम कैसे लिखेंगे, 23 इंटू 11। और किसी में हम इसको ना लिख ही नहीं सकते हैं, प्राइम नंबर्स में ही लिखना है हमें सिर्फ और सिर्फ। यही है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। सो वी फैक्टराइज। अब इसमें क्या फैक्टराइज करके दिखा रखा है हमें बुक में, ये फैक्टराइज करके दिखा रखा है हमें। देखो ये मैंने आपको फैक्टराइज करके दिखाया है, ठीक है। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 पे जाएगा पहले, ठीक है। क्या बचेगा, 1 बचेगा इधर, ठीक है। फिर 6 पे चला जाएगा। देखो आपको करके दिखा देती हूँ। जैसे ये नंबर है 3762 पे जाएगा, 2 1 सा 2, ठीक है। 1 बच गया, ऊपर से ये 2 उतार लेंगे यहाँ पे, 2 6 सा 12, ऊपर से क्या बचेगा, अभी यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। 0 लगा दिया, ऊपर से 7 उतारा, ठीक है। 3 पे गया, 2 3 सा 6, 1 बच गया, ऊपर से फिर हमने ये 6 उतारा नेक्स्ट वाला, ठीक है। फिर 8 पे गया, अब क्या बचेगा, कुछ नहीं बचा, ठीक है, 0। तो ये एज इट इज़ ये 0 यहाँ पे चला गया, ठीक है। ये लिख दिया हमने, ये रहा 16,380। अब इसको भी हम ऐसे ही 2 से करेंगे डिवाइड। आप डिवाइड करके देखना, ठीक है, यही आएगा। फिर हमने इसको 2 से डिवाइड किया, 2 8 ज़ा 16, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 1 बच गया, 2 9 ज़ा 18 और 0 का 0। सिमिलरली इसको करेंगे, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। ये नहीं जाएगा, फिर 1 आ गया, क्योंकि फिर ऊपर से ये 9 को उतार लिया हमने, ठीक है। ऊपर से 9 आया, 2 9 जा 18, ठीक है। 1 बच गया फिर से, और 2 5 जा 10। सिमिलरली इसको हम करते जाएंगे। प्राइम में करना है और सिर्फ, ठीक है। जो प्राइम नंबर्स है ना उन्हीं से करना है। 2 2 3 3 5 7 जो भी प्राइम नंबर्स है, ठीक है। उसके बाद 13 से कर दिया, क्योंकि और 11 से नहीं जाएगा, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा हमें, 7 से किया हमने तो हमारा क्या आ गया, 13 आ गया। तो इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखा रखी है। अब देखो हमारा 2 कितनी बार आया, हमारा 2 1 2 3, 3 कितनी बार आया, 1 2 2 बार आया, फिर 5, और फिर यहाँ पे क्या है 7, यहाँ पे क्या है, ये है 7 और 13। तो यही लिख रखा है इसमें, देखो ये लिख रखा है इसमें, 3 बार 2 आया था, 2 बार 3 आया था, फिर 5 था, फिर 7 था, फिर 13 था, ठीक है। ये इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में हमने लिख दिया। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में जब हम इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम्स, ठीक है। अब देखो जैसे ना इन्होंने ना क्या किया इसमें, ये तो एज इट इज़ लिख दिया, ये तो एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। अब हम इसको ना ये क्या हो जाएगा हमारा, देखो 23 बनाया इन्होंने, ठीक है। ये ना मिस्टेक है इसमें थोड़ी सी, रुको मैं आपको देखो बताती हूँ। ये क्या हो जाएगा, 8 8 3 सा 24 इंटू, अब हम इसको ना, जाओ 1 मिनट, ये यहीं पे लिख के दिखा देते हैं आपको। देखो ये 3 बारी 2 है इसमें, ये 2 है 3 बारी, और ये 5 7 1 है, ठीक है। अब हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई, अगर हम कर लेते हैं इसको, ठीक है। इसको ना हमें ना मतलब प्राइम में ही करना है। जैसे अब इन्होंने क्या प्राइम में कर रखा है, हम क्या करेंगे, ये ना इसमें मिस्टेक हो रखी है, इसमें पावर में जाएगी ये दोनों नंबर, क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर 3, क्योंकि 2 है 3 बार, ऐसे ही 3 है 2 बार, फिर क्या, अब इनकी तो एक की पावर है ना, 5 7 1 13, ठीक है। तो इसीलिए ये यहाँ पे थोड़ा सा ना मिस्टेक हो रखा, आप इसको ना नोट मत करना, यही सिर्फ देखना, ठीक है। अपनी जो बुक में देखना आप एक बारी, ठीक है। ये ऐसे होगा। तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख दिया हमने। इसमें लिखना क्या था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में यही लिखना था कि पावर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम्स। अब देखो थ्योरम में बस क्या है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, अभी क्या है, हर एक कौन सा कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर की बात हो रही है, ठीक है। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जिनके ना 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं हमारे, ठीक है, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये फैक्टराइजेशन क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। कैसे ऑर्डर में लिखने हैं, जैसे पहले 2 है, छोटा है प्राइम फैक्टर, ठीक है,
फिर 3 है, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 13 आएगा, जैसे काउंटिंग में शुरू से शुरू होते हैं, ठीक है। ऑर्डर में लिखने हैं हमें, यही दे रखा है इसमें, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट देखो इसमें, अब इसमें क्या बोला कि कंसिडर द नंबर 4 टू द पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 टू द पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। अब 0 जिसके एंड में आए वो क्या होगा, वो 5 से तो डिविजिबल होगा ही होगा। 10 है 5 से डिविजिबल है, 20 है 5 से डिविजिबल है, ठीक है, 40 है 5 से डिविजिबल है, ठीक है, 80 है 5 से डिविजिबल है। जिसके एंड में 0 आ रहा है ना, ठीक है, ये ना इसका ना डिविजिबिलिटी रूल होता है, ठीक है। जिसके एंड में 0 आएगा 5 से वो डिवाइड होगा ही होगा। अब इसमें क्या बोला, दैट इज अ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4n। अब इसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4n, जो कि 5 से डिविजिबल हो, क्योंकि 5 का एक प्राइम नंबर ही तो है। अब देखो, वुड कंटेन द प्राइम 5, क्योंकि प्राइम 5 को कंटेन कर रहा है, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 4 टू द पावर n को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 टू द पावर n, ठीक है, 2 टू द पावर 2 और फिर क्या है n है। अब ये दोनों क्या हो जाते हैं, ये मल्टीप्लाई होकर लिख देते हैं हम इनको, ठीक है, ये ऐसे लिखा जाएगा, ठीक। अब ये लिख दिया इन्होंने, 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर 2n। सो द ओनली प्राइम इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 4n इज 2। तो एक ही प्राइम आएगा, बस 2 ही, ठीक है, इसके अलावा तो कोई और प्राइम आ ही नहीं रहा ना इसमें। सो द यूनिकनेस ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अर्थमेटिक गारंटीज दैट देयर आर नो अदर प्राइम्स इन द फैक्टराइजेशन ऑफ द 4n। तो इसके सिवा तो और कोई प्राइम है ही नहीं, सिर्फ 2 ही आ रहा है, इसी की पावर में लिख सकते हैं हम इसको 4n को, और आगे तो कोई लिख ही नहीं सकते ना। सो देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 4 टू द पावर n एंड्स विद डिजिट 0। अब इसको ना हम एक और मेथड से समझ सकते हैं। देखो कि ना साइक्लिसिटी होती है, एक रूल होता है साइक्लिसिटी वाला, ठीक है। जैसे हमने 4 टू द पावर 1 की तो 4 आएगा, 4 टू द पावर 2 की 16 आ गया, 4 टू द पावर 3 करी, ठीक है, 64 आ गया, 4 करा तो 256 आ गया, ऐसे ही करते चले, ठीक है, ये आता गया। अब इसमें देखना, नोट करना, जो यूनिट डिजिट है हमारी 4 है, इसमें क्या 6 है, फिर 4 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 6 आ गया। आप इसको कितनी बार भी करते चले जाओ, 4 से मल्टीप्लाई, इसको भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट डिजिट हमारा 4 आएगा, फिर जब उसको करेंगे हम 4 से मल्टीप्लाई तो नेक्स्ट डिजिट हमारा 6 आएगा। ये एक साइक्लिसिटी रूल है 4 का, ठीक है। एंड में क्या आएगा, या तो 4 आएगा या 6 आएगा, तो 0 तो वैसे भी नहीं आ रहा एंड में, ठीक है, यूनिट डिजिट में 0 तो वैसे भी नहीं आ रहा, ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में तो हो ही नहीं सकता ये। ऐसे ही अगर हम इसको 2 की फॉर्म में लिख के देखें, 2 की साइक्लिसिटी देखिए अगर हम, तो 2 की साइक्लिसिटी क्या होती है, ये होती है 2 की साइक्लिसिटी 2 टू द पावर 1, ठीक है, 2 आ जाएगा। ऐसे ही 2 टू द पावर 2 4 आ जाएगा, ऐसे 3 4 5 सबकी साइक्लिसिटी देखते चल रहे हैं हम, ठीक है। इसमें क्या होगा, 2 4 8 6 रिपीट होना शुरू हो जाएगा, उसके बाद यहाँ तक होगा 2 टू द पावर 4 तक, फिर रिपीट होना 2 4 8 6। 0 तो इसमें भी नहीं आया ना, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये यूनिकनेस है इस थ्योरम की, ठीक है। क्या बोला इन्होंने, सो द यूनिकनेस ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक गारंटीज दैट देयर आर नो अदर प्राइम्स इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 4 टू द पावर n, क्योंकि 0 ही नहीं आ रहा है जब एंड में, ठीक है। हम इसको और किसी में लिख ही नहीं सकते, इसके और फैक्टर्स बना ही नहीं सकते, 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं हम इस 4n को। सो देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 4 टू द पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट फाइंड HCF एंड LCM। अब हमने ना पिछली क्लास में सीखा था कि HCF और LCM कैसे निकालेंगे, दो पॉजिटिव इंटीजर का, किससे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज करके। अब देखो ये सेकंड एग्जांपल में ना यही दे रखा है हमें, और कुछ नहीं है। फाइंड LCM एंड HCF ऑफ 6 और 20। 6 और 20 को जब हम क्या प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखेंगे, अब क्या है, 6 क्या होता है हमारा 2 × 3, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसके बाद तो और कुछ नहीं होता ना, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में ऐसे ही लिख सकते हैं हम इसको। अब जैसे 20 है, 2 2 2 और 5 ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको कैसे लिख देंगे हम, 2 टू द पावर 2 × 5 टू द पावर 1, क्योंकि 2 बार 2 आ गया इसलिए 2 टू द पावर
2 हो जाएगा हमारा। ये हमने लिख दिया प्राइम फैक्टराइजेशन में, ठीक है। इसका HCF क्या हो जाएगा, देखो HCF निकाल रखा है इन्होंने, HCF 2 टू द पावर 1, क्योंकि 2 टू द पावर 1 ही है जो कॉमन है। उसके बाद 3 टू द पावर 1 है इधर, इधर है 5 टू द पावर 1, ठीक है। 2 टू द पावर 1 इसमें भी है, 2 टू द पावर 1 इसमें भी है, ठीक है। ये ऐसे भी लिख सकते हो आप, यहाँ से भी मैच करके देख सकते हो कि 2 टू द पावर 1 इसमें भी है, 2 टू द पावर 1 इसमें भी, जो कॉमन है ना, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात हुई है, ठीक है, जो हाईएस्ट सबसे कॉमन फैक्टर दोनों के बीच में, तो वो क्या है 2 टू द पावर 1। अब LCM देखना है, LCM क्या होगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अब इसमें ना सारे के सारे आ जाएंगे, क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 2 भी आ जाएगा, 5 टू द पावर 1 और 3 टू द पावर 1। हाईएस्ट पावर लेनी है हमें, ठीक है। यहाँ पे 1 है तो इसलिए ये नहीं लेंगे हम, 2 टू द पावर 2 हाईएस्ट पावर लेंगे हम, ठीक है। LCM में हमेशा हाईएस्ट पावर लेकर चलनी है, ठीक है। 5 टू द पावर 1 और 3 टू द पावर 1, और तो कोई नंबर बचा नहीं है क्योंकि 2 टू द पावर 1 तो इसी में आ जाएगा, ठीक है, 2 टू द पावर 2 में। अब ये क्या आ गया, LCM हमारा आ गया 60, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 60। ये क्या क्या हमने पहले क्लासेस में पढ़ा है, ठीक है। तो HCF आ गया हमारा 2 टू द पावर 1, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स इन द नंबर, क्या होता है HCF, प्रोडक्ट होती है किसकी, स्मॉलेस्ट पावर की, ठीक है। स्मॉलेस्ट पावर ली थी ना हमने, 2 टू द पावर 1 था दोनों में कॉमन, ठीक है। ये था 2 टू द पावर 1 था दोनों में कॉमन, ये इधर भी, ये इधर भी था 2 टू द पावर 1 और ये इधर भी था, ये 6 में भी था और ये 20 में भी था, तो ये आ गया था हमारा HCF। सिमिलरली हमने LCM निकाला था, LCM क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, हर एक प्राइम फैक्टर की क्या ग्रेटेस्ट पावर, इसकी पावर क्या थी ग्रेटेस्ट 2 थी, इसकी पावर क्या थी 1 थी और इसकी पावर क्या थी 1 थी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब एक मतलब ना एक वो होता है रूल, ठीक है। अगर हमें ना किन्हीं भी 2 नंबर का वो निकालना हो ना, मतलब किसी का HCF निकालना हो या किसी का LCM निकालना हो, तो ये ना फॉर्मूला है, ठीक है, इसको याद कर लेना अच्छे से। ये क्या है, ये 2 नंबर है, जैसे ये 6 और 20 दे रखा है हमें, ठीक है। ये 2 नंबर हो गए 6 और 20, और क्या होगा इनकी HCF और इनकी LCM का प्रोडक्ट हो जाएगा। वी कैन यूज दिस रिजल्ट टू फाइंड द LCM ऑफ द 2 पॉजिटिव इंटीजर्स इफ वी हैव ऑलरेडी फाउंड द HCF ऑफ द 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर हमने ना LCM फाइंड आउट करना है, ठीक है, फाइंड आउट करना है, तो अगर हमारे पास HCF पहले से है ना तो हम LCM फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, 2 नंबर्स का। अब इसमें क्या है, इसमें यही दे रखा है थर्ड वाले क्वेश्चन में कि हमें LCM फाइंड आउट करना है, तो क्या देखा, क्या बोला है, फाइंड द HCF ऑफ द 2 नंबर एंड फाइंड द LCM, दोनों के दोनों फाइंड आउट करने हैं, HCF भी और LCM भी, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही करने हैं। अब हम 90, अब देखो जैसे ना ये 96 को करना था हमें, ठीक है, ये 96 को करना है हमें प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ना है, ऐसे ही 404 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ेंगे, ठीक है। 96 को क्या करेंगे, 2 पे गया पहले, ठीक है, 4 2 4 जा 2 3 जा 2 2 जा 4 आएगा, ठीक है, 2 2 जा 4 4, ठीक है, 4 आ गया, उसके बाद 1 बच गया इधर, ठीक है, 2 8 जा 16, ऐसे ही दोबारा फिर 2 पे गया, ठीक है, ऐसे डिवाइड करते जाओ इसको, ये नीचे आता जाएगा, ठीक है, ये 6 पे गया, फिर ये 3 पे गया, फिर ये 1 पे गया, ठीक है, ऐसे ही आता चल जाएगा। तो अब क्या होगा हमारे 1 2 3 4 और 5, तो 2 टू द पावर 5 लिख दिया, एक बारी 3 आया है तो 3 टू द पावर 1 लिख दिया। ऐसे इसको करेंगे, ये क्या है 2 टू द पावर 4 4 है, 4 इंटू 1 0 1 करेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा 404। तो इसमें क्या किया है, तो इसमें यही लिख रखा है इन्होंने, देखो इसमें क्या कर रखा है इन्होंने, HCF ऑफ दीज 2 इंटीजर इज 2 टू द पावर 4, ठीक है, जो ना लोवेस्ट है ना, लिस्ट पावर लेनी थी ना, जो कॉमन फैक्टर है उनकी। अब इसमें कॉमन फैक्टर क्या है 2 है ना, ठीक है, इसकी लिस्ट पावर क्या हो जाएगी 2 टू द पावर 2। LCM फाइंड आउट करना है, अब हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, HCF इंटू LCM ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू 2 नंबर की प्रोडक्ट। अब 2 नंबर क्या थे 96 और 404, ठीक है। अब हमारा क्या आ गया था, उसके बाद HCF फाइंड आउट किया था, अभी हमने 4, ठीक है, नीचे 4 रखा, इसको डिवाइड कर देंगे, ये हमारा LCM आ जाएगा। सिमिलरली 3 नंबर की फाइंड आउट करेंगे, 3 नंबर को हम प्राइम फैक्टराइजेशन में, ठीक है, तोड़ लेंगे, ये हो गया, ब्रेक कर लेंगे इनको, ठीक है। तीनों को प्राइम फैक्टराइजेशन में किया, HCF निकाल लिया, जो कॉमन मल्टीपल है उसकी लिस्ट पावर निकाल लेंगे, ठीक है।
तो 2 है लिस्ट पावर इसमें से, तो 2 की पावर 1 ले लेंगे। ऐसे ही 3 है, 3 की पावर 1 ले लेंगे, तो हमारा HCF आ जाएगा 6। HCF 6 आ गया। सिमिलरली हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और हम ग्रेटेस्ट पावर लेंगे, ग्रेटेस्ट पावर, ठीक है। ये 2 टू दी पावर 3 ली हमने, ठीक है, ग्रेटेस्ट पावर है क्योंकि 3 टू दी पावर 3 की पावर हाईएस्ट क्या है, 2 ही है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, तो 2 लेंगे हम, ठीक है। ऐसे ही 5 की पावर 1 लेंगे हम। ग्रेटेस्ट पावर द प्राइम फैक्टर्स 2, 3 एंड 5 रेस्पेक्टिवली इन्वॉल्व इन द 3 नंबर्स, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ गया हमारा एलसीएम। पर इस केस में ना नोट करने की क्या बात है, इसमें ना ये नहीं होगा कि ये वो फॉर्मूला 2 पे ही अप्लाई होगा जब हमारे पास 2 नंबर गिवन हो गए। देखो लास्ट वाले क्वेश्चन में ना हमारे पास 2 नंबर गिवन थे, ठीक है। अगर 3 नंबर गिवन हो गए ना तो वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा कि तीनों के प्रोडक्ट कर दिए और वो इक्वल टू आ जाएगा उनके HCF और LCM के प्रोडक्ट के, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। नॉट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द HCF एंड द LCM, ठीक है, ये नोट करने की बात है, ठीक है, ये याद रखना, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। लाइक करना और सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू एवरीवन।